चलिए आज बात करते हैं YouTube के एक बहुत ही काम के और ज़रूरी टूल के बारे में। ये एक ऐसा टूल है जो हर क्रिएटर की ऑनलाइन पहचान को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। कभी सोचा है कि क्या हो अगर किसी का चेहरा बिना उसकी इजाज़त के कहीं ऑनलाइन इस्तेमाल हो रहा हो? ये आज के दौर में क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ी चिंता बन गई है और आज हम इसी समस्या की तह तक जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एआई से जुड़ी ये जो लाइकनेस वाली समस्या है ये आखिर है क्या, और आज इस पर ध्यान देना इतना जरूरी क्यों हो गया है। एक बात कही जाती है और बिल्कुल सही कही जाती है, अपने पर्सनल ब्रांड और पहचान की सुरक्षा करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। आज के डिजिटल जमाने में ये बात 100% सच है। देखिए, जैसे जैसे एआई बढ़ रहा है ना, किसी भी क्रिएटर के चेहरे का गलत इस्तेमाल करना बहुत आसान हो गया है। इससे सिर्फ उनके ब्रांड को ही नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि उनकी ऑडियंस में भी कंफ्यूजन फैल सकता है। पर अच्छी खबर यह है कि इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए YouTube एक नया डिटेक्शन टूल लेकर आया है। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारी पहचान को बचाने में कैसे काम करता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये लाइकनेस डिटेक्शन है क्या चीज? देखिए, इसे आप YouTube स्टूडियो में एक तरह का पर्सनल जासूस समझ सकते हैं। इसका काम है उन अनचाहे वीडियोस को ढूंढना जिनमें किसी के चेहरे का इस्तेमाल हुआ हो, उन्हें मैनेज करना और उन्हें हटाने में मदद करना। इसके फायदे वाकई कमाल के हैं। पहली बात तो ये कि ये टूल आपको बताता है कि क्या कोई और आपके चेहरे का इस्तेमाल एआई से बने वीडियो में कर रहा है। फिर आप बहुत आसानी से ऐसे कंटेंट को हटाने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और सबसे बड़ी बात, ये आपकी ऑडियंस को गलत जानकारी से बचाता है। सुनने में काफी अच्छा लग रहा है ना? तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसे सेटअप कैसे करना है। यहाँ आपके लिए एक पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड है। हाँ, पर इसे शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और चैनल का ओनर या मैनेजर रोल होना जरूरी है। ये टूल उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जो अक्सर कैमरे पर आते हैं। और हाँ, अगर एक चैनल पर कई लोग हैं तो हर किसी को अलग अलग एनरोल करना पड़ेगा। अब आते हैं एक्टिवेशन प्रोसेस पर। यह काफी सीधा साधा है। सबसे पहले YouTube स्टूडियो में कंटेंट डिटेक्शन में जाकर लाइकनेस पर क्लिक करना है। फिर बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की परमिशन देनी होगी। बस अपने फोन से स्क्रीन पर दिया QR कोड स्कैन करें, अपनी आईडी की एक फोटो और एक छोटा सा सेल्फी वीडियो अपलोड कर दें। फिर कुछ दिनों में ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो ठीक है, मान लीजिए टूल एक्टिव हो गया और उसे कोई वीडियो मिल गया। अब क्या? चलिए देखते हैं कि उस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है। जैसे ही टूल एक्टिव होगा, आपको लाइकनेस टैब में वो सारे वीडियोस दिखने लगेंगे जो उसे मिले हैं। उनके टाइटल, चैनल का नाम, व्यूज, सब कुछ। कुछ वीडियोस पर हाई प्रायोरिटी का टैग भी लगा हो सकता है ताकि उन पर पहले ध्यान दिया जा सके। अब आपके पास ना 3 जबरदस्त ऑप्शन होते हैं। पहला है लाइकनेस रिमूवल। ये खासतौर पर एआई से बनाए गए या बदले गए वीडियोस के लिए है। दूसरा है कॉपीराइट रिमूवल, मतलब अगर किसी ने आपका ओरिजिनल वीडियो ही उठा के दोबारा अपलोड कर दिया है और अगर किसी वीडियो पर कोई एक्शन नहीं लेना है तो बस उसे मूव टू आर्काइव कर दीजिए, वो आपकी लिस्ट से हट जाएगा। चलिए अब इस टूल से जुड़ी कुछ और बारीकियां भी जान लेते हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। कुछ बातें हैं जो दिमाग में रखनी जरूरी हैं। पहली, ये मत सोचिए कि हर वीडियो हट जाएगा। अगर कोई पैरोडी या सटायर है तो उसे ध्यान में रखा जाता है। दूसरी, अगर कोई वीडियो नहीं मिलता तो ये तो अच्छी खबर है, इसका मतलब है सब ठीक है। और हाँ, ये टूल पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप जब चाहें इसे बंद कर सकते हैं और आपका सारा डेटा भी सिस्टम से हटा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस टूल का मकसद साफ है, क्रिएटर्स को अपनी डिजिटल पहचान पर ज्यादा कंट्रोल देना ताकि वो खुद को और अपनी ऑडियंस दोनों को सुरक्षित रख सकें। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे एआई और स्मार्ट होता जाएगा, हमारी डिजिटल पहचान को बचाने के लिए अगला कदम क्या होगा? सोचने वाली बात है।